नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 22 और 23 जून का करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आइए आज का सेशन देखें। इससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का। पिछले सेशन का पहला प्रश्न था, एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वे थे, आंसर है धावक। उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। और आपको यह भी बता दें कि इन्हें फ्लाइंग सिख नाम जो है वो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा दिया गया था। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? आंसर है इसका स्विट्जरलैंड, जबकि भारत को इसमें 43 स्थान यानी भारत की रैंकिंग जो है इसमें 43 रहा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड फेमिलियल फॉरेस्ट्री नामक एक पर्यावरण संगठन को दिया गया। ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो राजस्थान है। और इसकी शुरुआत जो है फेमिलियल फॉरेस्ट्री की शुरुआत वो श्याम सुंदर जियानी के द्वारा किया गया है। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट में कौन वैश्विक नेताओं की सूची में लोकप्रियता के मामले में पहले स्थान पर हैं? आंसर है इसका नरेंद्र मोदी। 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? आंसर है ब्रुनेई। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है सुमित्रा मित्रा। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक जिसे हम ग्लोबल पीस इंडेक्स कहते हैं, इसमें भारत किस स्थान पर है? आंसर है 135। अगर इसमें पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड तथा सबसे अंतिम स्थान पर जो है वो अफगानिस्तान है। भारत सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया है? आंसर है आशीष चंदोरकर। हाल ही में किस विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी ने विंबलडन ओपन तथा टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है? आंसर है राफेल नडाल जो कि स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। और इसे कुछ दिन पहले लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी दिया गया था। हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आंसर है इसका बिहार। सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ साथ थर्मोकोल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा करने वाला राज्य बिहार है। चर्चा में आए सिल्वर लाइन परियोजना किससे संबंधित है? आंसर है इसका रेलवे और यह केरल से संबंधित है। केरल का यह सेमी हाई स्पीड परियोजना है। अगला प्रश्न है, 18 जून को मनाए गए सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का संबंध किससे है? आंसर है पाक कला, जो कि किसी विशेष क्षेत्र में खाना पकाने और स्थानीय भोजन व्यंजन से संबंधित है। चर्चा में रहे जून 10 क्या है? आंसर है इसका अमेरिकी अवकाश। अभी हाल ही में अमेरिकी सरकार द्वारा इसे नेशनल हॉलीडे 19 जून को घोषित किया गया, इसलिए इसे जून 10 नाम दिया गया है। हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने दक्षिण महासागर को विश्व के कौन से महासागर के रूप में मान्यता प्रदान किया? आंसर है पश्चिमा। हाल ही में नेस्कॉम ने किस राज्य के साथ मिलकर रिब अप कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर है तेलंगाना। केनेथ कोंडा किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? आंसर है जाम्बिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 19 जून। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 6 कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? आंसर है इसका कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रशिक्षित करने से। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर है 2024 तक। तो आप याद रखेंगे 2025 तक जो है वो पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा गया और 2025 तक ही टीबी मुक्त भारत का भी लक्ष्य रखा गया है। किस कंपनी ने साल 2021 का स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? आंसर है L&T इन्फोटेक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को किस बैंक के अधिग्रहण करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है? आंसर है इसका PMC बैंक, जिसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है B वैद्यनाथन।
हाल ही में खबरों में रहे हेब्बन नागपाड़ा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आंसर है कर्नाटक। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में सी प्लेन सेवाओं को विकसित करने के लिए पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। भारत के किस देश को उसके नए संसद भवन निर्माण के लिए 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण सहायता को मंजूरी दी है? आंसर है इस्वातिनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आनंद मोहन बजाज को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सदस्य बनाया गया। आपको बताना है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष यानी सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है अजय त्यागी। हाल ही में किस देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई? इसका जो आंसर है वो है बांग्लादेश। हाल ही में किसके द्वारा सूखे पर एक रिपोर्ट जारी की गई? आंसर है UNDRR, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू मैच में ही सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा इसके साथ ही डेब्यू मैच में ही टेस्ट क्रिकेट के दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाले भी पहली महिला बन गई है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया? आंसर है महमूद जमाल। UNGC यानी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने किस भारतीय को दुनिया के 10 SDG पायनियर्स 2021 में शामिल किया है? आंसर है सुमंत सिन्हा। अगला प्रश्न है, टुगेदर वी हेल लर्न एंड साइन विषय के साथ 20 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है विश्व शरणार्थी दिवस। अगला प्रश्न है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है इब्राहिम राइसी। अगला प्रश्न है, खबरों में आए सेंट्रल सोलेनॉइड क्या है? आंसर है इसका दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक। अगला प्रश्न है, हाल ही में केविन ओब्रायन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, ये किस देश के खिलाड़ी है? आंसर है इसका आयरलैंड। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इस परियोजना को कहां शुरू किया गया है? आंसर है इसका पुदुचेरी और कराईकल। केंद्र सरकार ने हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को पुदुचेरी और कराईकल दोनों ही जगह मंजूरी दिया है। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में किसके साथ मिलकर प्रथम नौसैनिक बल अभ्यास इन यूनेवफोर का अभ्यास किया? आंसर है यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के जबलपुर में संपन्न झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। यह कार्यक्रम जबलपुर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1923 में हुए झंडा सत्याग्रह को याद करने के लिए मनाया जाता है। किस संस्था ने हाल ही में आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया है? आंसर है चुनाव आयोग। एक रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? आंसर है इसका 51। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो इसमें प्रथम ब्रिटेन है और दूसरा अमेरिका तथा तीसरा वेस्ट इंडीज है। अभी हाल ही में किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? आंसर है जापान। आइए देखते हैं इस सेशन के रिवीजन सेशन के आखिरी प्रश्न को। 21 जून 2021 को योगा फॉर वेल बीइंग विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? आंसर है इसका 7वां। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐप भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है M योगा। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे। अगर आप इस सभी प्रश्नों को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए एक विशेष सहायता राशि योजना आशीर्वाद शुरू किया है? असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? आंसर है इसका ऑप्शन डी उड़ीसा। इसके तहत सरकार 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रत्येक महीने प्रदान करेगी। अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए शिशु सेवा योजना, उत्तराखंड सरकार के द्वारा वात्सल्य योजना और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा जैसी योजना शुरू की गई है जो कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए है। देखते हैं अगले प्रश्न को। किस मंत्रालय के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में दिव्यांगों के लिए 5 दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगर आप खेल मंत्रालय सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और दिव्यांगों का सशक्तिकरण है। शुरुआत में इस केंद्र को अहमदाबाद में खोला जाएगा। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपीय यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? के सलेजा, सुमित्रा मित्रा, डॉक्टर चारू खोसला या फिर मेघा राजगोपालन? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के सलेजा। के सलेजा ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी, इसे ही यह पुरस्कार दिया गया है। अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें, सुमित्रा मित्रा, तो इसे अभी कुछ दिन पहले यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इनोवेटर अवार्ड, डॉक्टर चारू खोसला को ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड और मेघा राजगोपालन को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत के सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर में कौन पहले स्थान पर हैं? शिमला, चेन्नई, मुंबई या फिर बेंगलुरु? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु इसमें पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर चेन्नई तथा तीसरे स्थान पर शिमला है। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स पहली बार 2018 में शुरू किया गया था और 2020 में का रिपोर्ट जो कि 2021 में आया, यह इसका दूसरा संस्करण है। चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई विश्व का सर्वाधिक CCTV कैमरे घनत्व वाला शहर है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने 2021 का फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? लुइस हैमिल्टन, सर्जिया पेरेज, मैक्स वर्स्टेपन या फिर सेबेस्टियन वेट्टल? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मैक्स वर्स्टेपन। ये नीदरलैंड के रेड बुल के ड्राइवर हैं और इन्होंने ही फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। अगर हम 2021 में फार्मूला 1 रेस की बात करें तो 2021 में कुल 7 फार्मूला 1 रेस हुआ है, जिसमें कि 3 मैक्स वर्स्टेपन, 3 लुइस हैमिल्टन और 1 सर्जियो पेरेज ने जीता है। आइए हम आपको इसका रिवीजन करा देते हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये सर्जियो पेरेज ने जीता है। बहरीन, स्पेनिश, पुर्तगाली ये तीनों ही ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता है और एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। तो ये कुल 7 ग्रैंड प्रिक्स खिताब आयोजित हुए हैं 2021 में, आप सातों को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? फ्रांस, तुर्की, न्यूजीलैंड या फिर बोत्सवाना? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोत्सवाना। अभी हाल ही में बोत्सवाना में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है, जो 1098 कैरेट का है। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े हीरे की बात करें तो वो 3106 कैरेट का है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। आइए अब हम अन्य ऑप्शन पर डिस्कस करें जो कि हाल के दिनों में किसी न किसी कारणवश चर्चा में आए हैं। फ्रांस की अगर हम बात करें तो अभी फ्रांस में दुनिया के सबसे ताकतवर चुंबक सेंट्रल सोलेनॉइड का निर्माण किया जा रहा है, जो कि फ्रांस के हथियार निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स के द्वारा किया गया है। सीनोट का भी कुछ दिन पहले मामला आया था, जो कि तुर्की के मरमरा सागर में देखा गया था। और न्यूजीलैंड अभी हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च करेगा, इसलिए यह चर्चा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 120, 135, 14 या फिर 43? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120। इसमें कुल 165 देशों को शामिल किया गया था और इसमें प्रथम स्थान पर स्वीडन, द्वितीय स्थान पर डेनमार्क और तीसरे पर फिनलैंड है। आप हमेशा जब भी इस इंडेक्स को, किसी भी इंडेक्स से संबंधित प्रश्न को याद करें तो उसमें भारत की रैंकिंग के साथ साथ किसके द्वारा जारी किया गया है और पहले स्थान पर कौन है, आप जरूर याद रखें। अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो अभी विश्व शांति सूचकांक कुछ दिन पहले जारी हुई थी, जिसमें भारत को 135वां स्थान मिला था। गिविंग इंडेक्स 2021 जारी हुआ, इसमें भारत को 14वां रैंक मिला है। और विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो जारी हुई थी उसमें भारत को 43वां स्थान मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नामक 2 महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? राजस्थान, बिहार, गुजरात या फिर केरल? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। इस योजना का उद्देश्य युवाओं और महिला के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से इसके लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है,
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है? भारत, अमेरिका, चीन या फिर सिंगापुर? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई प्राप्त कर 5वें नंबर पर है। वहीं दूसरे स्थान पर चीन है। भारत में सर्वाधिक एफडीआई वाला देश जो है वो सिंगापुर है, आपको याद ही होगा। सिंगापुर कुल का जो है 29% निवेश करता है। वहीं भारत का सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करता राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर गुजरात होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया? रंजीत सिंह देसाले, आशीष चंदोरकर, प्रोफेसर मुकेश शर्मा या फिर मोन्टेक अहलूवालिया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोन्टेक अहलूवालिया। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो अभी कुछ दिन पूर्व रंजीत सिंह देसाले को विश्व बैंक में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। आशीष चंदोरकर जी को डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया है और प्रोफेसर मुकेश शर्मा को डब्ल्यूएचओ में वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीक सलाहकार समूह का मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। किस मंत्रालय ने एक योग एक भारतीय विरासत है अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया? खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक मंत्रालय। इस अभियान के तहत 75 सांस्कृतिक स्थलों को योग के लिए चुना गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा देश ब्रिक्स द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है? भारत, रूस, बांग्लादेश या फिर दक्षिण अफ्रीका? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन के उपयोग और उसके विषय पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 19 जून, 18 जून या फिर 17 जून? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। यह दिवस पहली बार 1982 में फ्रांस में मनाया गया था। अन्य ऑप्शन को अगर हम देखें तो 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस, 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे और ऑटिस्टिक प्राइड डे दोनों मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 21 जून को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, आप तीनों को याद रखें। एक तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दूसरा विश्व संगीत दिवस और तीसरा विश्व मानवतावादी दिवस। ये तीनों 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विष्णुपद सेठी, हरिप्रसाद दास, रस्किन बॉन्ड या फिर सलमान रश्दी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विष्णुपद सेठी। नेक्स्ट प्रश्न भी बुक से रिलेटेड है। द नेट गेम्स कर्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? विष्णुपद सेठी, सत्यजीत रे, अमिताभ घोष या फिर रस्किन बॉन्ड? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत और किन दो देशों के बीच हिंद महासागर में नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया गया? जापान, ब्रिटेन, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जापान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में जून 2021 में 5 देशों को अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया। निम्न में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ब्राजील, यूएई, अल्बानिया या फिर इजराइल? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। 5 देश जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य में शामिल किया गया है वो हैं ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गबोन। तो स्वाभाविक है कि इसमें इजराइल शामिल नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ ने किस देश के बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषित घोषित किया है? भारत, नेपाल, श्रीलंका या फिर इथोपिया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इथोपिया। यूनिसेफ के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुपोषण से लगभग वहां पर 30,000 बच्चे मरने के कगार पर हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस हबर्ड ओलंपिक में भाग लेने वाले पहली ट्रांसजेंडर बन गई, इसका संबंध किस देश से है? जापान, चीन, न्यूजीलैंड या फिर इजराइल? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। 43 वर्षीय लॉरेंस हबर्ड महिला के 87 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को
समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के इंडेंजर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। यह कहाँ स्थित है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर न्यूजीलैंड? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न को जिसे हम वन लाइन फॉर्म में कलेक्ट किए हैं, जो कि एग्जाम और व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पर एक नज़र देकर इन्हें याद रख सकते हैं। अभी हाल ही में रोमानिया को टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। टेस्ट मैच के डेब्यू में ही दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो शेफाली वर्मा बनी है। पहले व्यक्ति फेज अल बहीद, जो कि कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया था, इनका निधन हो गया है। ग्रीन फंगस का पहला मामला मध्य प्रदेश में देखा गया है। कुरबई खेती सब्सिडी योजना तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। उद्योग और आंतरिक विभाग के सचिव जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, गुरु प्रसाद मोहपात्र का। जान है तो जहान है नामक अभियान जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पीठा ऑन व्हील्स पहल उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और अभी हाल ही में मिस्र देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच सबा सक्र को बनाई गई है। ऐसे देशों में महिला की जो है किसी बड़े पोस्ट पर उपस्थिति बहुत ही कम है, तो ऐसे में ये सबा सक्र को महिला बॉक्सिंग का कोच बनाया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। अगला प्रश्न जो है, चीन द्वारा अभी सेंजाऊ लॉन्ग मार्च रॉकेट को जो है वो गोबी रेगिस्तान से उड़ाया गया। द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक के लेखक जो है वो नाथन हैरिस हैं। और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो टाइगर श्रॉफ को बनाए गए थे। तो ये थे आज के सेशन का प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में 24 जून के करंट अफेयर्स के साथ।